भारत चीन व्यापार में गड़बड़ी का खुलासा, व्यापारियों की चालाकी से 15 अरब डॉलर की लगी जब्त। भारत और चीन के बीच होने वाले व्यापार में गड़बड़ी नजर आ रही है। सीमा पर भले ही दोनों देशों के बीच तनाव चल रहा है, मगर दोनों देशों के बीच आर्थिक रिश्ते वैसे ही बने हुए हैं। वहीं भारत और चीन के बीच होने वाले व्यापार के आधिकारिक आंकड़ों में गड़बड़ी दर्ज की गई है। दरअसल भारत और चीन ने अपने अपने आयात निर्यात के आंकड़े जारी किए हैं। इसे देखने से पता चलता है कि व्यापारी कम पैसे को दर्ज करवा रहे हैं। चीन की रहस्यामी बीमारी से भारत में अलर्ट, केंद्र सरकार ने दी सलाह, अस्पतालों में तैयारियों का ले जायजा। चीन के लोगों खासकर बच्चों में माइकोप्लाज्मा निमोनिया और इन्फ्लुएंजा फ्लू फैलने के मामले तेजी से सामने आ रहे हैं। इस मामले पर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी चिंता जाहिर करते हुए चीन से संबंधित जानकारी मांगी है। इसको लेकर भारत सरकार भी पूरी तरह से अलर्ट मोड में आ गए हैं। एचटी के रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार की ओर से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर अस्पताल की तैयारियों की समीक्षा करने के सख्त निर्देश दिए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने भी कहा है कि स्वास्थ्य मंत्रालय चीन में बच्चों को फैली सांस की बीमारी के मामलों में वृद्धि पर करीब से नजर रख रहा है। जेडीयू की भीम संसद में नीतीश कुमार ने भरी हुंकार, विशेष दर्जे की मांग को लेकर सीएम ने चली सियासी चाल। राजधानी पटना में आयोजित जेडीयू की भीम संसद में सीएम नीतीश कुमार ने रविवार को सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि 2 लाख लोग आए हैं, जितना यहाँ आए हैं उतना बाहर भी है। इस रैली को तो गांधी मैदान में करना चाहिए था। इतनी बड़ी रैली कभी वेटनरी ग्राउंड में नहीं देखा है। जो लोग दिल्ली में राज करते हैं उन्हें आज पटना की जेडीयू की रैली को देखनी चाहिए। आज मीडिया को दबाया जा रहा है, लेकिन उन्हें भी आज़ादी मिलेगी। सब लोगों के विकास के लिए मदद करना, 2-2 लाख रुपये दिए जाएंगे। ऐसे लोगों के लिए इसमें बड़ी राशि की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए केंद्र से हम विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर रहे हैं। अब सबसे बड़ा अभियान विशेष राज्य के दर्जा के लिए चलाएंगे। जहां एक दिन में हो जानी चाहिए थी ड्रिलिंग, वहां 15 दिन भी कम पड़े। आखिर किया है अमेरिका की ऑगर मशीन, क्यों सुरंग में बार बार हो रही खराब। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले की शिलकियारा सुरंग में पिछले 15 दिनों से फंसे 41 मजदूरों को निकालने के लिए अमेरिका की भारी भरकम ऑगर मशीन लगाई गई है। वैसे दावा किया जाता है कि यह मशीन एक बार में 50 मीटर तक ड्रिल कर सकती है, लेकिन उत्तराखंड की सुरंग में इसके मामले में इस्पात की जाली और मजबूत कंक्रीट की ऐसी दीवार खड़ी हो गई है कि पिछले 3 दिनों में से महज 2 से 20 घंटे ही मशीन चलाई पाई है। शुक्रवार से आज के बीच मशीन में लगातार खराबी आने पर और उसके ड्रिलिंग वाले हिस्से के टूट जाने की खबर सामने आ चुकी है। वोट प्रतिशत बढ़ने से बड़ी टेंशन, इन हॉट सीट से त्रिकोणीय रण में बागी बन सकते हैं खतरा। राजस्थान विधानसभा चुनाव की प्रदेश भर में वोटिंग के बाद कई जगह मत प्रतिशत में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिली। पिछली बार के चुनाव से तुलना की जाए, पिछली बार की अपेक्षा इस बार के चुनाव में लोगों ने घर से निकलने में काफी रुचि दिखाई है। अब देखना यह है कि लोगों की चुनाव में रुचि और वोटिंग प्रतिशत बढ़ने का लाभ किसको मिलता है। इसके लिए सभी को बेसब्री से 3 दिसंबर का इंतजार है। अब प्रदेश की 2 हॉट सीट नागौर और शिव सीट पर मुकाबला काफी रोचक होने वाला है। देश के बाहर डेस्टिनेशन वेडिंग करने वालों से पीएम मोदी की अपील। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के दौरान एक तरफ वोकल फॉर लोकल पर जोर दिया तो दूसरी तरफ कुछ परिवारों द्वारा विशेष में शादी समारोह करने के चलन पर सवाल उठाया। पीएम ने इस तरह के आयोजनों को देश में ही करने की अपील की। उन्होंने कहा कि डेस्टिनेशन वेडिंग की जगह अगर देश में ही शादियां की जाए तो देश का पैसा देश के बाहर नहीं जाएगा। पीएम ने कहा कि शादियों के लिए खरीदारी करते वक्त लोगों को सिर्फ भारत में बने उत्पादों के ही ज्यादा महत्व देना चाहिए। पीएम ने कहा कि शादी का सीजन भी शुरू हो चुका है। कुछ व्यापारिक संगठनों ने इस शादी सीजन में करीब 5 लाख करोड़ रुपए का कारोबार होने की उम्मीद जताई है। पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक को लेकर पंजाब पुलिस के 7 सुरक्षाकर्मी किए गए निलंबित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक को लेकर पंजाब पुलिस के 7 सुरक्षाकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पंजाब यात्रा के दौरान सुरक्षा उल्लंघन का मामला सामने आया था। जिन पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है उनमें फिरोजपुर जिले के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक और 2 डीएसपी रैंक के अधिकारी भी शामिल है। पीएम की सुरक्षा में चूक का यह मामला पिछले साल 5 जनवरी को सामने आया था। उस दौरान प्रधानमंत्री मोदी विधानसभा चुनाव के लिए एक रैली में हिस्सा लेने के लिए पंजाब में थे। प्रदर्शनकारी किसानों की नाकाबंदी के कारण प्रधानमंत्री का काफिला करीब 20 मिनट तक फ्लाई ओवर पर फंसा रहा था। कांग्रेस को दोबारा सरकार बनाने का मौका मिलेगा, सचिन पायलट।
सत्तारूढ़ कांग्रेस और भाजपा सहित प्रमुख राजनीतिक दलों की कई दिनों की प्रचार अभियान के बाद राजस्थान की 200 में से 199 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग हो रही है। इस दौरान कांग्रेस के प्रमुख नेता और राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने जयपुर के एक मतदान केंद्र में अपना वोट डाला। इसके बाद उन्होंने ANI से बात करते हुए विश्वास जताया कि उनकी पार्टी को एक राज्य में एक और मौका मिलेगा। उन्होंने कहा कि लोगों को मूड इस बार सरकार बदलने के चलन को बदलने का है। अंगदान को लेकर दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन के 20,000 डॉक्टरों की प्रतिज्ञा, मरीजों को भी अब करेंगे प्रेरित। दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन का 64वां वार्षिक सम्मेलन मेडिकल दिल्ली के अशोक होटल में हुआ। इसमें दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन में जुड़े केवल 20,000 डॉक्टरों ने अंगदान की शपथ ली, बल्कि भरोसा दिलाया कि वो अपने मरीजों को भी अंगदान को लेकर समझ बढ़ाएंगे और प्रेरित करेंगे, ताकि जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे मरीजों और उनके परिवार को तकलीफ कम हो पाए। इस मौके पर दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर अश्विनी डालमिया ने कहा कि यह मौका है जब हम एक मंच पर जुड़ते हैं, जानकारी साझा करते हैं। जरूरी है कि साइंटिस्ट सोशल समागम में हमारी तकलीफ और हमारे मुद्दों को भी आपस में हम साझा करें। सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को भेजा जा रहा फोन, क्रिकेट खेलने के लिए बैट बॉल भी देंगे। उत्तराखंड के सिलकियारा सुरंग में 41 श्रमिकों को फंसे आज 15वां दिन है, लेकिन अब तक उनको बाहर निकालने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि उनको जल्द ही बाहर निकाला जा सकता है। मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने और रेस्क्यू टीम की सुरक्षा के लिए सिलकियारा सुरंग के अंदर एक सुरक्षा छतरी लगाई जा रही है। ये जानकारी आधिकारिक सूत्रों के हवाले से सामने आई है। सुरंग में फंसे सभी मजदूरों के तनाव को कम करने के लिए की जा रही कोशिश के तहत BSN ने उनको एक लैंडलाइन भेजने का कदम उठाया है, जिसके जरिए वो अपने परिवारों से बात कर सकते हैं।